नमस्कार दोस्तों, मैं भीम बास्फोर आप सबका स्वागत करता हूं आज की मेरी इस वीडियो पे। सबसे पहले आप सबको स्वतंत्रता दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत गर्व का दिन होता है, लेकिन मैं आप सबसे गुस्से में हूं। क्यों? क्योंकि हर स्वतंत्रता दिवस या 26 जनवरी में हम क्या कर रहे हैं? डीपी बदल रहे हैं, तिरंगा का लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, जो 24 घंटे में अपने आप बदल रहा है और हमें लगता है कि हम आज़ादी मना लिए। अरे नहीं, हमारा जो आज़ादी मिला है वो सिर्फ अंग्रेज़ों से मिला है। हम आज भी ग़ुलाम हैं। आप सोचेंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम ग़ुलाम हैं, तो देखिए, हम जो अब आज़ादी मनाते हैं वो अंग्रेज़ हम पे छोड़ के गए, हमें अपना एक देश मिल गया, तो इसलिए हम इसे आज़ादी के तौर पे मनाते हैं। लेकिन क्या हम सच में आज़ाद हैं? नहीं, हम अभी भी बहुत अलग अलग क्षेत्रों पे ग़ुलाम हैं। जैसे कि आज भी हमारे देश में जातिवाद चल रहा है, दलित ब्राह्मण का चल रहा है, यूपी बिहार राजस्थान हर जगह चल रहा है। जातिवाद का जहर अभी भी हमारे समाज में है। आज भी औरतों को पार्लियामेंट में रिजर्वेशन नहीं मिला है, 30% रिजर्वेशन आज भी उन्हें नहीं मिला है। आज भी हम विदेशों से हथियार ले रहे हैं, राफेल ले रहे हैं। आज भी हम अपने देश में कुछ बना नहीं पा रहे हैं। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन अभी भी टाइम लगेगा। मैं जो डेवलपमेंट के ऊपर आज बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो हमारी सरकार कर ही रही है और धीरे धीरे और डेवलपमेंट होगा। एक समय आएगा कि राफेल हम खुद अपने देश में बनाएंगे। लेकिन आज मैं कुछ और अलग बात कर रहा हूँ। अलग ये कि हमारे देश में ये जातिवाद से हम आज़ाद कब होंगे? गरीबी से आज़ाद हम कब होंगे? महंगाई से आज़ादी हमें कब मिलेगी? बेरोज़गारी से आज़ादी हमें कब मिलेगी? धार्मिक जो दंगे होते हैं उससे आज़ादी कब मिलेगी हमें? हमें आज़ादी चाहिए। आज़ादी हमें हर तरह से चाहिए। आज देखिए, 10 बजे के बाद क्या आप अपने बेटी या बहन को भेज सकते हैं? नहीं, बाहर घर से बाहर आप भेज ही नहीं सकते। अकेले तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि अभी माहौल सही नहीं है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आज के दिन हम सब भारतीय हैं, सब इंडियन हैं, लेकिन बाकी दिन क्या हो जाता है? कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान बन जाता है, कोई बंगाली बन जाता है, कोई बिहारी बन जाता है, कोई नेपाली बन जाता है। क्यों? हम हर दिन भारतीय बन के क्यों नहीं रह पाते? इसी का तो फ़ायदा नेता लोग उठाते हैं। आज देखिए, असम में अगला साल इलेक्शन है, फिर बिहार में, फिर बंगाल में भी इलेक्शन है, तो क्या होगा? दंगा होगा। दंगा कौन कराएगा? नेता ही कराएंगे। क्यों कराएंगे? इसलिए कराएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया जाए तो वोट बैंक है, हिंदू एक अलग वोट हो जाएगा, मुस्लिम अलग हो जाएगा। दलित को अलग कर देंगे, ब्राह्मण को अलग कर देंगे, तो ये 2 हिस्से में वोट बन जाएगा। क्यों? आपने कभी सुना है कि हिंदू हिंदू में दंगा हो रहा है या मुस्लिम मुस्लिम में दंगा हुआ है? ऐसा होता है? नहीं। कभी आपने सुना है दलित दलित में दंगा हो रहा है या एसटी एसटी में दंगा हो गया? या आप कभी सुने हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण में दंगा हुआ है? नहीं। क्योंकि अगर वैसे दंगा होगा तो वोट बैंक बटेगा कहाँ? वोट बैंक तो पोलराइज़ करना है ना। और ये दंगा कौन कराता है? नेता ही कराते हैं। ठीक है, क्यों कराते हैं? इलेक्शन के लिए। तो फिर हम बेवकूफ़ जनता क्या ये समझ नहीं सकते कि ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है? हमारे नुकसान कराना चाहते हैं, ये हमसे फ़ायदा लेना चाहते हैं। इसमें हमारा फ़ायदा क्या है बोलिए? दंगा तभी होता है जब कोई इलेक्शन आता है। हम भारतीय बन के अगर रहें तो कभी दंगा नहीं होगा। धर्म अपनी जगह, जाति अपनी जगह है, स्टूडेंट यूनियन भी होते हैं, लेकिन एज ए भारतीय हमें सोचना भी पड़ेगा। हम सब अपने ही हैं। जब देश आज़ाद हो रहा था तभी भी दंगा हुआ था। हम लोग सही से नहीं थे, इसलिए तो हमारे देश के 3 हिस्सा हुआ। इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ। क्यों हुआ? अगर हम सब मिल के रहते तो आज हमारा देश एक होता। तो अभी भी हमें अपने भाईचारा के साथ रहना होगा। ये है आज़ादी। आज़ादी ये है कि हम सबको नौकरी हो जाए। इतने सालों बाद भी बेरोज़गारी है हमारे देश में। क्यों? इतनी बेरोज़गारी रहेगी तो अशांति, गरीबी रहेगी। गरीबी रहेगी तो पढ़ाई नहीं होगा, पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा। मैं तो बोलता हूँ सरकार लड़कियों को पढ़ाई फ्री कर दे। फ्री तो कर ही रही है, लेकिन मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर बनने में भी वो फ्री में पढ़ाए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं चाहता हूँ आज़ादी, और आज़ादी तब मिलेगी जब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगा, जातिवाद ख़त्म हो जाएगा, धर्म ख़त्म हो जाएगा देश से। धर्म रहे लेकिन धार्मिक दंगाएँ ख़त्म हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि जितने धर्म गुरु हैं, हिंदू और मुस्लिम के या क्रिश्चियन के, वो अपने अपने लोगों को समझाएँ कि दंगा से बचे। इलेक्शन समय तो बिल्कुल ही नहीं। इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है सिवाय नेताओं का। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2 चीज़ों का सुधार बहुत ज़रूरी है। पहला, हमारे देश में ये स्टेट स्टेट में पुलिस नहीं होना चाहिए। एक ही पुलिस होना चाहिए, इंडियन पुलिस बोल के, ठीक है? और उसका अलग अलग स्टेट में ब्रांच होना चाहिए, जैसे इंडियन पुलिस आसाम ब्रांच, इंडियन पुलिस बंगाल ब्रांच, ऐसा होना चाहिए। और इन सब को कंट्रोल करे प्रेसिडेंट या फिर स्टेट के गवर्नर, ताकि इन पुलिसों का राजनीतिकरण ना हो। तभी देखिएगा क्राइम ख़त्म हो जाएगा देश से।
उसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में हर 1 लाख लोगों के लिए सिर्फ 130 या 140 पुलिस है। ऐसे कैसे होगा? पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती कराया जाए। और जो हमारा कोर्ट है, पूरे देश में एक सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे कैसे होगा? पूरे स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है, ऐसे कैसे होगा? इसलिए तो कोर्ट कम है, इसलिए तो केसेस बहुत साल तक चलते रहते हैं। जो बहुत मीडिया में आ जाता है वही केसेस सॉल्व होते हैं, जैसे कि राम मंदिर का हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, लेकिन बाकी केसेस सॉल्व नहीं होते। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में हाई कोर्ट बने और हर राज्य में, हर स्टेट में एक सुप्रीम कोर्ट बने, ज़्यादा से ज़्यादा जजों की नियुक्ति हो और ये जातिवाद धर्म के जो दंगे होते हैं इसको ख़त्म किया जाए, तभी देश आज़ाद होगा। सबको नौकरी मिले। और एक चीज़, ये जो फेक न्यूज़ फेसबुक में चलता है, कुछ दिन पहले आप देखोगे कि बेंगलोर में भी दंगा हो गया फेसबुक को लेके। देखिए, कोई भी आपका अकाउंट हैक करके कुछ भी लिख के दंगा करा सकता है। इसलिए जितने लोग फेसबुक में है या व्हाट्सएप में है, ये इतना ध्यान रख ले कि कोई भी दंगा कराने के लिए फेक न्यूज़ चला सकता है, तो कोई भी खबर को सही ना मान ले, ठीक है। और सबसे ज़रूरी है, हमारे देश में एकता तभी रहेगी जब हम भारतीय बन के रहेंगे। आज भी जहाँ मैं जाता हूँ, कोई भी बाइक गाड़ी हो गया, उसका नंबर प्लेट में स्टेट का नाम होता है, एएस या डब्ल्यूपी। आई इंडियन नहीं रहता, आई नहीं रहता। किसी भी दुकान में देख लीजिए, बहुत बड़ा एड्रेस होता है, दुकान के नीचे उसका एड्रेस होता है, लेकिन इंडिया कहीं नहीं लिखा रहता। जबकि छोटा देश और गरीब देश जैसे भूटान, नेपाल है, वहाँ भी हर दुकान में उस देश का नाम होता है, हर गाड़ी के व्हीकल्स नंबर प्लेट में उनका देश का नाम रहता है। तो ये होना चाहिए। आज़ादी बहुत मुश्किल से हमें मिली, बहुत कष्ट करने के बाद बहुत लोगों ने अपनी जान दी, बहुत सारे हिंसक तौर पे भी क्रांतिकारियों ने हमारे लिए लड़ाई की, अपनी जान गंवाए। अहिंसक तौर पे भी गांधी जी, नेहरू जी, लोगों ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी। तब जाके ये दोनों के वजह से हमें, मतलब हिंसक और अहिंसक क्रांतियों के वजह से ही हमें आज़ादी मिली। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अंग्रेज़ तो चले गए, गोरे अंग्रेज़ चले गए और काले लोग, जो काले मन के लोग जो है वो अभी भी है हमारे देश में। जो नेताएं हैं, बहुत सारे ऐसे नेताएं हैं जो हमारा इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सच्ची आज़ादी तभी मिलेगी जब देश में दंगे बंद होंगे, धार्मिक भेदभाव बंद होगा, जातिवाद ख़त्म होगा, औरतों के साथ भेदभाव ख़त्म होगा। जब सबको नौकरी मिलेगा, औरतों को रिजर्वेशन मिलेगा, तभी देश आज़ाद होगा। जब लड़कियां भी रात को सड़कों पर घूम सकेंगी अकेले, तभी। वरना ऐसी आज़ादी का क्या मतलब है? हम बस अपने देश में हैं, हमारा एक देश बन गया, हमारा एक प्रधानमंत्री है। देखिए, प्रधानमंत्री हर 5 साल में बदलता है, इलेक्शन होता है, सरकार आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज नहीं बदलेगा, समाज वहीं के वहीं रहेगा। इसलिए समाज को बदलना पड़ेगा, समाज को ठीक होना पड़ेगा, भेदभाव बंद करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलने पड़ेंगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि जितने भी जाति के स्टूडेंट यूनियन है या जितने भी पार्टी है, वो तो कहती हैं आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट देना आपका अपना इंडिविजुअल राइट है, आपका अधिकार है। एक बाप भी अपने बेटे को नहीं बोल सकता कि इस पार्टी को वोट दो। आप किसे वोट देते हैं ये बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। इसलिए वोट जिसे भी दे, आप बिल्कुल सही सोच समझ के वोट दें, तभी हमारा सरकार, देश बदलेगा, सरकार बदलेगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि औरतों को रिजर्वेशन मिले, धर्म की लड़ाई बंद हो। मैं बहुत गुस्से में आज था, लेकिन प्यार से आप लोगों से बात किया। मैं चाहूँगा कि अगले साल जब हमारा देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाए, तब तक ये जो महंगाई है, गरीबी है और ये जो जातिवाद है और जो भेदभाव होता है, धार्मिक भेदभाव, वो बंद हो जाए। कम से कम ये सब बंद हो जाए, ठीक है? तभी हमारा देश, हम बोल सकें कि आज़ाद हो गया है। इसी की छोटे बात के साथ मैं आप सबके साथ विदाई लेता हूँ। जय हिंद।